बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए, औलाद को किन बातों की तलकीन की जाए और किन बातों से मना किया जाए। ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक मर्तबा एक शख्स अपने बेटे को साथ लेकर मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बेटा मेरी बहुत नाफरमानी करता है। ये सुनकर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया। आपने लड़के को डांटते हुए फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से नहीं डरते? वालिद के इतने सारे हुकूक हैं। ये कहते हुए आपने वालिद के कई हुकूक भी गिनवा दिए। लड़का खामोशी से नसीहतें सुनता रहा, फिर अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वालिदैन के हुकूक तो हैं, क्या औलाद के भी कुछ हुकूक हैं? फरमाया, हाँ बिल्कुल, वालिद पर हक है कि अच्छे इखलाक वाली औरत से शादी करे, ताकि औलाद को माँ के सबब शर्मिंदगी न हो। जब औलाद नसीब हो तो इसका अच्छा नाम रखे और इसे किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद की तालीम दिलवाए। बेटे ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने ये तीनों काम नहीं किए। ना उन्होंने मेरा नाम अच्छा रखा, ना उन्होंने मुझे कुरान मजीद की एक आयत ही सिखाई। इन्होंने मेरा नाम जो आला रखा, यानी ज़िद्दी और झगड़ालू। मुझे कुरान करीम की एक आयत भी नहीं सिखाई। मुझे अल्लाह तबारक व तआला की किताब से ना आशना रखा। अब सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु वालिद की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया, तुम कहते थे कि तुम्हारा बेटा नाफरमान है, हालांकि पहले नाफरमानी तो तुमने की है। उठो और मुझसे दूर हो जाओ। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो कुछ है वो सब अपने ही हाथों के है करतूत, जो कुछ है वो सब अपने ही हाथों के है करतूत। शिकवा है ज़माने का, न किस्मत का गिला है, देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का इंजाम बुरा है। नाज़रीन, इस वाक़े में गौर फरमाइए, इसमें कितनी इबरत है। ये एक वाक़या हमारे बहुत सारे घरों की अक्कासी कर रहा है। कितने वालिदैन हैं जो औलाद की नाफरमानियों से परेशान नजर आते हैं। बेटे जवान हो गए, वालिदैन की एक नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वालिदैन को सताते हैं, नाक में दम करके रखते हैं। उम्मीद बांधी गई थी कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर ये रुसवाई का सबब बन गए। कितने जवान हैं जो बूढ़े वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं। कितने नौजवान हैं जो वालिदैन की ज़िंदगी से तंग आए रहते हैं। ये नौजवान जब दोस्तों के साथ मिलकर बैठते हैं तो वालिदैन की गीबतें करते हैं। बुड्ढा, खोसत वगैरह और इंतहाई हकारत वाले अल्फाज से वालिद को याद करते हैं, नकलें उतारते हैं, वालिदैन को मुंह चढ़ाते हैं। कितने वालिदैन हैं बेचारे औलाद की वजह से जेलों में पड़ते हैं। बल्कि और तो क्या, क़यामत होगी कि औलाद अपने माँ बाप को मारती है। वालिदैन को कत्ल कर डालने तक की खबरें अखबारों में छपी रहती हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब में वाज़े फरमाया, फ़ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, तो उनसे उफ़ तक न कहना और इन्हें न झिड़कना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वालिदैन के सामने उफ़ तक बोलने से मना किया गया है, तो सोचिए इनको सताने, इनका दिल दुखाने, इनके सामने ऊंची आवाज़ से बोलने, गालियां देने, मारने वगैरह का क्या हुक्म होगा। अलगर्ज़ वालिदैन के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, इतने हैं कि आदमी पूरे नहीं कर सकता। हदीसों में बताया गया है कि वालिदैन आदमी की जन्नत भी हैं, आदमी की दोज़ख भी हैं। जो इनकी खिदमत कर गुजरे वो जन्नती है, जो नाफरमानी करे वो जहन्नमी है। माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत की चौखट है। वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह पाक की नाराज़गी है, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह पाक की रज़ा है। जो वालिदैन का नाफरमान हो इसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। ये वालिदैन के हुकूक हैं, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया, वालिदैन के कितने
कितने हुकूक हैं? फरमाया वालिदैन के इतने हुकूक हैं कि अदा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अगर वालिदैन का इंतकाल हो, बेटा अगर कर सकता हो तो इन्हें दोबारा ज़िंदा करे, ये भी हक है। औलाद के हुकूक पहले, वालिदैन के हक बाद में, ये सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मगर मैं यहाँ जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि वालिदैन गौर करें, क्या हम औलाद के हुकूक अदा कर रहे हैं? पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, औलाद की ज़िम्मेदारी बाद में शुरू होती है। बच्चा पैदा हुआ, वालिदैन की ज़िम्मेदारी शुरू हो गई। अब बच्चा बड़ा होगा, बालिग होगा, तब इसकी ज़िम्मेदारियाँ शुरू होगी। पता चला पहले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसलिए हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नाफरमान बेटे के वालिद से फरमाया, पहले नाफरमानी तुमने की है, इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, तुम्हारे बेटे ने बाद में तुम्हारी नाफरमानी की है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर औलाद की तरबियत के हवाले से बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वकूदुहन नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। ये हुक्म वालिदैन को दिया गया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, साहिब औलाद हुए, ये आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। अब गौर करने की बात है कि क्या हमने ये हुक्म कुरानी माना? क्या हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर रहे हैं? अगर बचपन में उनकी तरबियत ही अच्छी ना की गई, बच्चे की आदत न संवारी गई, इसे कुरान ना पढ़ाया गया, इसे हलाल और हराम की तालीम न दिलवाई गई, बच्चा उठता बैठता कहाँ है, इसके दोस्त कैसे हैं, ये जहाँ पढ़ता है वो इदारा कैसा है, निसाब कैसा है, घर में इसके रवैये कैसे हैं, बाहर वालों के साथ रवैये कैसे हैं, इन सारी बातों पर अगर तवज्जो ही ना दी गई तो बताइए बड़ा होकर ये माँ बाप का फर्मा बरदार कैसे बनेगा? इसलिए हम सब को चाहिए कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत पर भरपूर तवज्जो दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम सब निगरान हो अपनी औलाद के, तुम में से हर एक से इसके मातहत अफराद के बारे में पूछा जाएगा। बादशाह निगरान है, इससे इसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। आदमी अपने अहलो अयाल का निगरान है, इससे इसके अहलो अयाल के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने खामद घर और औलाद की निगरान है, इससे इनके बारे में पूछा जाएगा। पता चला औलाद की तरबियत से मुताल्लिक भी रोज़े क़यामत पूछा जाएगा। सवाल होगा, क्या बंदे तुझे औलाद दी गई थी, तुमने इनको क्या सिखाया? रिवायात में आता है कि बंदा जब दुनिया से चला जाता है तो अगर नेक औलाद छोड़ कर जाए तो औलाद की नेकियों का सवाब बंदे को कब्र में भी पहुंचता रहता है। अगर औलाद की अच्छी तरबियत ना की हो, औलाद गुनाहों और अयाशियों में मसरूफ़ रहने वाली हो, तो औलाद के गुनाहों का वबाल इस बंदे पर भी होता है।